एक कंपनी का करंट रेशियो है 2:1। आपको बताना है बच्चों कि अगर कंपनी कैश पे कर देगी ट्रेड पेबल्स को, तो ऐसा करने की वजह से कंपनी का करंट रेशियो बढ़ेगा या कम होगा या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं बता दूं बच्चों कि सपोज अगर आप अपना करंट एसेट लेते हैं 20,000 और करंट लायबिलिटी लेते हैं ₹10,000, ठीक है बच्चों, और 5,000 के सपोज आप ट्रेड पेबल पे कर देते हैं, तो आप ऊपर नीचे दोनों तरफ 5,000 कम कर दीजिएगा। आपके करंट एसेट रह जाएंगे 15,000 और करंट लायबिलिटी रह जाएगा 5,000। ठीक है बच्चों, अब आप 15,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3:1। तो जो करंट रेशियो पहले 2:1 था, वही करंट रेशियो अब 3:1 हो गया। तो आप खुद समझ लीजिए बच्चों कि रेशियो आपका इंप्रूव हो गया है। ठीक है बच्चों, तो रेशियो इंप्रूव होगा। अब इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। यहाँ भी आपको करंट रेशियो 2:1 दे रखा है और ये दे रखा है कि बिल पेबल डिस्चार्ज करे गए हैं बाय द फर्म। बिल पेबल डिस्चार्ज करने से आपका करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा, बिकॉज बिल पेबल एक करंट लायबिलिटी है, और उनका पेमेंट करने से, डिस्चार्ज करना मतलब पेमेंट करना, आपका करंट एसेट भी कम हो जाएगा बिकॉज कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब रेशियो बढ़ेगा या कम होगा, उसके लिए यहाँ पर फिर से बच्चों आप करंट एसेट ले लीजिए सपोज 20,000 और करंट लायबिलिटी ले लीजिए सपोज 10,000। रेशियो आपका 2:1 ही रहेगा इनकी वजह से भी। ठीक है बच्चों, अब माना 5,000 के बिल आपने डिस्चार्ज कर दिए, तो करंट एसेट रह जाएंगे 15,000, करंट लायबिलिटी रह जाएंगी 5,000, रेशियो हो जाएगा 3:1। तो आप खुद देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पर भी आपका रेशियो जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, चाहे आप ट्रेड पेबल को पे करिए या बिल पेबल डिस्चार्ज करिए, दोनों ही केस में आपका रेशियो बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इस एग्जाम्पल को देख लीजिए बच्चों। आपको करंट रेशियो 2:1 दे रखा है और कह रखा है कि बिल पे रिसीवल जो है वो एंडोर्स कर दिया आपने क्रेडिटर को। तो बिल रिसीवल जब आप क्रेडिटर को एंडोर्स करेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके बिल रिसीवल जो एक करंट एसेट है वो भी कम हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, यानी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो फिर से बच्चों करंट एसेट 20,000 ले लीजिए, करंट लायबिलिटी आप 10,000 ले लीजिए, और माना आपने 5,000 रुपये के बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिए थे टू द क्रेडिटर्स, तो करंट एसेट 15,000 रह जाएगा और करंट लायबिलिटी 5,000। रेशियो आप खुद देख सकते हैं 3:1 हो गया, जो कि पहले 2:1 था। इसका मतलब रेशियो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है बच्चों, हमारा करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है। बिल रिसीवेबल एंडोर्स करने का मतलब होता है कि हमने क्रेडिटर्स को ये बिल दे दिए, एक तरह से उनका पेमेंट कर दिया बिल्स के जरिए। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट को देख लीजिए। आपको दे रखा है करंट रेशियो 2:1 और ये कह रखा है कि पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड जो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा था, उसकी वजह से आपका रेशियो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पर बच्चों समझिएगा कि जो फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है, तो जब तक वो पे नहीं होता तब तक वो एक करंट लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, और अब जब आप उसे पे कर देंगे तो एक तरफ आपसे आपकी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और दूसरी तरफ आपका करंट एसेट कम हो जाएगा, क्योंकि आप कैश के जरिए उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो माना करंट एसेट है 20,000, करंट लायबिलिटी है 10,000, 5,000 का हमने जो डिविडेंड था ऑलरेडी डिक्लेयर वो पे कर दिया, तो करंट एसेट 15,000, करंट लायबिलिटी 5,000, रेशियो आ गया 3:1, यानी रेशियो इंप्रूव हो रहा है ऐसा करने से। ठीक है बच्चों, अब इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। आपको करंट रेशियो दे रखा है 2:1 और ये दे रखा है कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। अब करंट रेशियो 2:1 है और आपने स्टॉक इन ट्रेड को क्रेडिट पे परचेज किया है, तो ऐसा करने से आपका करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक करंट एसेट है और क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो फिर से बच्चों माना करंट एसेट है 20,000, करंट लायबिलिटी है 10,000, और माना आपने 10,000 का ही गुड्स उधार खरीद लिया। आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, मैं थोड़ी आसान वैल्यूज इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरे को बाद में भी रेशियोज निकालना आसान रहे, इसलिए 5,000 10,000 ऐसी वैल्यूज ले रहा हूं बच्चों में। ठीक है, और करंट एसेट हो गया बढ़कर 30,000 और करंट लायबिलिटी हो गया बढ़कर 20,000। रेशियो निकाल के देखेंगे तो आंसर आएगा 1.5:1। आप खुद देख सकते हैं रेशियो पहले 2:1 था, अब रेशियो 1.5:1 हो गया। इसका मतलब रेशियो आपका डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है बच्चों, करंट रेशियो है 2:1 और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो बिल रिसीवल आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किए थे वो डिसऑनर हो गए।
तो जो बिल रिसीवेबल आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स करे थे, अगर वो डिसऑनर हो जाते हैं तो ऐसा करने से आपका क्रेडिटर और डेटर दोनों बढ़ जाते हैं बच्चों। बिल रिसीवेबल नहीं बढ़ेंगे, डेटर बढ़ेंगे, याद रखिएगा इस बात को। डेटर एक करंट एसेट है और क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी है। माना करंट एसेट अर्लियर थी 20,000 की, करंट लायबिलिटी अर्लियर थी 10,000 की, और वो एंडोर्स किए हुए बिल थे 10,000 के जो अब डिसऑनर हो गए हैं, तो डेटर बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा, दोनों 10,000 बढ़ जाएंगे। ऐसा करने से 30,000 आपके करंट एसेट हो गए, 20,000 आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, रेशियो 1.5:1 आ गया। आप खुद देख सकते हैं कि रेशियो आपका डिक्रीज हो रहा है ऐसा करने से। ठीक है बच्चों, जब एंडोर्स के बिल डिसऑनर होते हैं तो डेटर बढ़ते हैं और साथ साथ क्रेडिटर भी बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट को देख लीजिए बच्चों। आपको करंट रेशियो दे रखा है 2:1 और इन्होंने कहा है आपसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। ऐसा करने से क्या होगा? क्या करंट रेशियो बढ़ेगा, कम होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा मतलब? तो बच्चों अगर आप स्टॉक इन ट्रेड कैश में खरीद रहे हैं तो स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। स्टॉक बढ़ा, कैश कम हुआ, मगर दोनों ही करंट एसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने से आपकी करंट एसेट ही बढ़ रही है और करंट एसेट ही कम हो रही है, यानी करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा। तो आंसर तो नो चेंज है, मगर क्यों है उसको न्यूमेरिकली भी समझ लीजिए। माना आपने 5,000 गुड्स कैश खरीदे तो स्टॉक बढ़ा 5,000, स्टॉक कैश कम हुआ 5,000, दोनों ही हमारे करंट एसेट थे। तो +5,000 -5,000, और करंट लायबिलिटी अगर 10,000 था तो वो 10,000 ही रहेगा बच्चों, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली टोटल करंट एसेट 20,000 ही रहेंगी, टोटल करंट लायबिलिटी 10,000 ही रहेंगी और रेशियो 2:1 ही रहेगा, जो कि पहले भी 2:1 था, यानी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों? अब अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कह रखा है कि करंट रेशियो आपका 2:1 है और ये दे रखा है कि आपके जो फिक्स एसेट्स हैं जिनकी बुक वैल्यू है तो 50,000 रुपये, उनको बेचा है 45,000 का, यानी कि आपने उन्हें 5,000 के नुकसान पे बेचा है। मगर जो गया वो तो फिक्स एसेट है और जो आया वो करंट एसेट है, और चलो एक लॉस है आपका जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन लॉस तो ना ही करंट एसेट है, ना ही कोई फिक्स एसेट है, ना ही वो लायबिलिटी है ना। तो हमारे करंट रेशियो में फिक्स एसेट का भी कोई रोल नहीं होता, लॉस का भी कोई रोल नहीं होता, भूल जाओ इन दोनों को। करंट एसेट तो बढ़ रहा है ना बच्चों, है ना। माना सपोज आपकी करंट एसेट थी पहले 1,00,000, करंट लायबिलिटी थी पहले 50,000। ठीक है बच्चों, 45,000 करंट एसेट बढ़ गई, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, तो करंट एसेट तो बढ़कर हो गई 1,45,000, करंट लायबिलिटी 50,000 ही रही। तो ये नियरली 2.9 के आसपास पहुंच गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप खुद देख लीजिए रेशियो जो है वो पहले से इम्प्रूव हो गया, है ना, दैट्स वाई। तो आप कह सकते हैं कि रेशियो इम्प्रूव होगा यहाँ पर, चाहे आपने एसेट को लॉस पे ही क्यों ना बेचा हो। तो बच्चों ये पॉइंट भी पिछले पॉइंट जैसे ही है, वहाँ भी आपने करंट एसेट को फिक्स एसेट को बेचा था। ठीक है बच्चों, यहाँ भी आप फिक्स एसेट बेच रहे हैं, मगर फिक्स एसेट वहाँ पर बेचे थे नुकसान पे, यहाँ बेच रहे हो आप फायदे पे। ठीक है बच्चों, तो जो गया वो फिक्स एसेट है, जो आया वो करंट एसेट है। चलो प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है और वो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट का और फिक्स एसेट का हमारे करंट रेशियो से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ करंट एसेट को है। तो माना करंट एसेट पहले 1,00,000 थी, करंट लायबिलिटी पहले 50,000 थी, 1,00,000 में 95,000 जोड़ दीजिए, इसमें कुछ मत जोड़िए, तो ये हो गया बच्चों 1,95,000 और ये है 50,000, तो ये तो बच्चों 3.9 समथिंग हो गया, है ना बच्चों। तो दैट्स वाई आप खुद देखें रेशियो इंप्रूव हो गया। आया समझ में बच्चों? तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, कब रेशियो चेंज हो रहा है, कब रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा, और कब रेशियो जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।